Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about pain or nociception. ये सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से है, 4th नंबर यूनिट से है। तो हम बात करें कि ये पेन क्या चीज़ होता है। तो हम अगर डिफाइन करते हैं विन नर्व फाइबर। अगर आप नर्व फाइबर के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि नर्व फाइबर क्या है। ये कलेक्शन ऑफ एक्सोन होते हैं डेंड्राइट। नर्व फाइबर जो है ना एक्सपोज्ड हो जाता है, एक्सपोज्ड हो जाता है किसको? एक्सट्रीम्स को। एक्सट्रीम से क्या मुराद है? कोई आग हो या ऐसे। तो दे क्या करता है? दे सिग्नल क्या करता है? सिग्नल पेन। हमें वो क्या करता है? एक पेन देता है, एक दर्द एक बेसिकली एक सिग्नल है। अब देखो आपका हाथ है, आपने किसी गर्म चीज के साथ टच किया तो नर्व के एंडिंग होते हैं, तो वो आपको क्या कहते हैं? आप दर्द महसूस करते हैं। तो ये द फंक्शन ऑफ पेन बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं ना, द फंक्शन ऑफ पेन क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ पेन क्या है, इसका फंक्शन ऑफ पेन क्या है। ये पेन क्या करते हैं? हमें वार्म अप अस करते हैं, वार्म अस करते हैं। क्या करते हैं? हमें बताता है वार्म अस अबाउट व्हाट, यानी हम इसको इन्फॉर्म करते हैं कि क्या है? डेंजरस है, कोई डेंजरस थिंग्स है, ये हमें इसको क्या करता है? बताता है डेंजरस है। इसलिए आपने देखा ना, ह्यूमन आपके बुक में लिखा इंसान जो है ना ये अवॉइड करता है। अवॉइड से क्या मुराद है? रिमूव करता है, नहीं आते। किस चीज के लिए? टचिंग, दैट इज कॉल्ड टचिंग। कौन सा? दैट इज कॉल्ड शार्प नीडल जिसको कहते हैं नीडल। और इसके अलावा दूसरा क्या चीज है, यानी हमें हॉट ऑब्जेक्ट ये टच नहीं करता है। हॉट ऑब्जेक्ट ये क्या करता है? टच नहीं करता है। इसके साथ ये क्या करना है? एक्सटेंडिंग जो है ना, एक्सटेंडिंग कहते हैं, एक्सटेंडिंग एन आर्म को एक्सटेंड करना, एन आर्म बिहाइंड एन लिमिट से इसको एक्सटेंड नहीं करता है, क्योंकि इसको पता है कि बिकॉज क्या होने वाला है, बिकॉज इट हर्ट्स, क्योंकि वो क्या करता है? इट हर्ट्स। और जब ये हर्ट्स करता है तो इसे पता लगता है कि कोई डेंजरस चीज है, कोई क्या है? डेंजर, यानी डेंजरस चीज है। तो इसलिए ये क्या करता है? ये दर्द बेसिकली एक सिग्नल है। क्या है? आप किसी के साथ आपके नर्व एंडिंग टच होते हैं तो आपको एक सिग्नल पे ये हमें इंफॉर्मेशन दे दे इस यहाँ पे कोई डेंजरस है। अगर खुदा न ख्वास्ता नहीं होता, विदाउट पेन, अगर पेन ना होता, विदाउट पेन की मैं बात करता हूं, तो ह्यूमन क्या करता था? ह्यूमन विल डू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ह्यूमन विल डू मेनी एक्टिविटीज। ह्यूमन क्या करेगा? ये क्या करेगा? मेनी एक्टिविटीज। ह्यूमन क्या करेगा? मेनी एक्टिविटीज करेगा विदाउट रियलाइजिंग इट। एक्टिविटीज करेगा विदाउट रियलाइजिंग इट। वो पे रियलाइजिंग नहीं करेगा। रियलाइजिंग, वो क्या? रियलाइजिंग, इसको कहते हैं रियलाइजिंग, इसको कहते हैं रियलाइज करना। तो वो क्या करेगा? रियलाइजिंग, इसको हम कहते हैं रियलाइजिंग। तो वो क्या करेगा? रियलाइजिंग नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? रियलाइजिंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नोसी रिसेप्टर किस तरह है। तो वो देखते हैं, यहां से हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ क्या देख लेंगे कि यहां से हम देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किस चीज को देख लेते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ नोसी रिसेप्टर, या इसको हम पेन भी कहते हैं, पेन रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड पेन रिसेप्टर। सबसे पहले इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं, इसको नोसी रिसेप्टर भी कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया है? इसको नोसी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, नोसिसेप्टर्स भी कहा जाता है, नोसिसेप्टर्स भी कहा जाता है। और ये आपको पता है ये 3 तरह के हैं। ये कितने तरह के हैं? ये 3 तरह के हैं। सबसे पहले हम बात करें, दूसरे की बात करेंगे और तीसरे की बात करें। पहला क्या नाम है? कट, यानी कंटेनियस किसको कहते हैं? स्किन, ये स्किन में मौजूद होता है। दूसरा कौन सा होता है? जो बॉडी में गिवन है उसको कहते हैं सोमैटिक से मुराद क्या है? यानी बोन्स प्लस ज्वाइंट्स जो है ना इसमें आता है। विसरल इसको से, विसरल से मुराद होता है बॉडी ऑर्गन्स, या इसको कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स भी कहते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। अच्छा, ये जो नोसी रिसेप्टर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड डीप इनटू बॉडी ऑर्गन्स। बिल्कुल ये क्या है? नीचे गए हैं, डीप कहां पे गए हैं? ये गए हैं बॉडी ऑर्गन्स में गए हैं। और इसके साथ एक एमसीक्यूज है जो साइंटिफिक बॉक्स में गौर से देखें कि जो स्किन है ना उनमें पेन रिसेप्टर बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या ले, ईच स्क्वायर, आप ले ईच स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं क्या लेंगे? स्क्वायर। अगर आप ईच स्क्वायर क्या लेंगे? सेंटीमीटर लें, तो इनमें से आप अगर एक स्क्वायर सेंटीमीटर ले लें, यानी तो इनमें से आपको रिसेप्टर फाइंड आउट करने
तो इनमें से 200 रिसेप्टर किसके होंगे? पेन के होंगे। 15 जो है ये प्रेशर के होंगे, बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। और आपके पास 6 जो है ना ये कोल्ड के होंगे, 1 जो है ना ये वार्म के होंगे। वार्म के मतलब गर्मी के लिए होंगे।